गुड इवनिंग बच्चे। ये मेरी सेट की ना 4th वीडियो है। क्लियर है? तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे एम्प्टी सेट। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कोई डाउट होगा मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ ऊपर, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 9906340859। ये मेरा फ़ोन नंबर है। नाम है मेरा अंकित शर्मा। क्लियर? अच्छा, पहले मैं आपको ना एक चीज़ बताऊं। मेरी जो वीडियो 1 है ना, वीडियो 1, उसमें ना इस टाइम पे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, ये वाली। क्लियर है? यहां से मैंने बोला था x की वैल्यू निकालनी। ये तो आपको मैंने समझाया, वहां पे x की वैल्यू 1,1 आती है। मगर बाई चांस वहां पे मैंने जो इसका सेट बनाना था ना, मैंने बाई चांस वहां पे 1,1 लिख दिया हुआ है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बार बार बोला कि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। ये 2 रिपीट बाई चांस वहां पे गलती से हो गए। आपने एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, इसको 1 ही लिखना है बस। तो वहां पे मैंने 1,1 लिखा। एक स्टेप और लिखना, ये नहीं सिर्फ 1 लिखना। वहां पे आंसर 2 आ रहे हैं, रिपीट कभी नहीं सेट में आएगा। क्लियर है? आपने क्या क्या देखना है, एक वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंग होना चाहिए। तो ये वहां पे ना ठीक कर लेना है। क्लियर है? मैंने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड किया करूंगा। मगर कुछ हो जाए ना वीडियो आगे, 1 यूनिट कंप्लीट हो जाए, हाफ यूनिट कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको ना उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दिया करूंगा। क्लियर है? अब चलते हैं एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वीडियो जो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली। एम्प्टी मतलब खाली सेट। कौन सा खाली सेट होता है? क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो एम्प्टी सेट की? बहुत सी एग्जाम्पल होती हैं। जैसे मैं एक पहली एग्जाम्पल लेता हूं, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज, क्या इज इट पॉसिबल? तो इसका मतलब एम्प्टी सेट हुआ ना। द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज, तो एक भी नहीं होता, तो सेट हो गया खाली सेट। इसको डिनोट किया जाता है फाई के साथ। किसके साथ? फाई के साथ। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे यहां पे एग्जाम्पल्स मैंने बनाए हुए नोट्स इसके। ये क्या कह रहा है? देखो, पहले मैं एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूं। कहता है इस ए में वो एलिमेंट आएंगे एक्स वो है जिनकी रेंज जो है 1 और 2 के बीच में है। 1 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से लेस होनी चाहिए। तो आपको पता है इसमें से पॉइंट वाले आते हैं, 1 से बड़े, 2 से छोटे। मगर कह रहा है एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर है 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है, एंड सो ऑन। क्या कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो? कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर x बिलोंग कर रहा है n को, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो एम्प्टी सेट हुआ। तो दिस सेट इज एम्प्टी सेट। क्लियर है? अगर ये इंपॉर्टेंट है, n अपनी मर्जी से कुछ और नहीं लिख सकते आप ये लिख दो कि x बिलोंग्स टू 1, x लेस देन 2, यहां पे लिख लिया x बिलोंग्स टू r। ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, क्योंकि रियल नंबर में पॉइंट वाले भी आते हैं। नंबर लाइन में आप जाएंगे ना, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इनफाइनाइट, बहुत से नंबर होते हैं। मगर नेचुरल नंबर कोई नहीं होता। क्लियर है? तो एग्जाम्पल याद रखनी है फर्स्ट। सेकेंड, b इज इक्वल टू x। कहता है b में वो एलिमेंट आएंगे, ये जो x है ना, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सच दैट करके इसमें वो एलिमेंट आ रहे हैं एक्स स्क्र माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालो, एक्स स्क्र माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू निकलेगी 2 स्क्र, स्क्र को शिफ्ट करो, प्लस माइनस √2। आपको पता है √2 कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। कौन सा होता है? इर्रेशनल नंबर।
अब चेक करो ना, अगर तो क्वेश्चन में उसने बोला हुआ कि एक्स जो है वो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर ऐसे डिनोट किया जाता है। क्लियर है? अगर तो उसने बोला हुआ ये इर्रेशनल नंबर है तो ये फिर एग्जाम्पल में एलिमेंट आ गया। अगर तो उसने एक्स लिखा हुआ है क्यू, ये क्यू तो होता ही नहीं है, ये तो इर्रेशनल नंबर है। तो अगर एक्स बिलोंग करेगा क्यू को तो इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आई जो क्यू को बिलोंग करती है। देखो यहां से x की वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस √2 आएगा, और मगर x कंडीशन में कह रहा है x रैशनल होना चाहिए, मगर इसके अकॉर्डिंग x जो है वो इर्रेशनल है। तो इसलिए b जो है ना वो एक क्या बन गया आपका एम्प्टी सेट बन गया। क्या बन गया? एम्प्टी सेट। बिकॉज द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रैशनल नंबर। ये इतना डिटेल में लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप इतना भी लिखोगे ना, ये यहां तक सेट तक सफिशिएंट है, रीजन देने की नीड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। क्या होते हैं इवन प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार बताया 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में एक ही नंबर होता है इवन, वो 2, ये इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी होते हैं ना वो ऑड प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी होते हैं ऑड प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं मुझे वो नंबर चाहिए जो 2 से बड़े हों और प्राइम नंबर भी होने चाहिए, क्या है? कोई भी नहीं है, तो सेट खाली। कहता है एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, तो प्राइम नंबर एक ही होता है इवन, वो है 2, मगर वो कह रहा है 2 से बड़ा बताओ, वो तो कोई भी नहीं आ रहा। तो कोई नहीं आ रहा तभी तो एम्प्टी बनेगा ना। तो C इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये खाली सेट है। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद और भी एग्जांपल्स दे सकते हो। देखो x इस कहता है D में वो एलिमेंट आएंगे सेट ऑफ ऑल बॉयज, जितने भी बॉयज हैं, बॉयज स्टूडेंट होने चाहिए इन गर्ल्स स्कूल में। क्या इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। गर्ल्स स्कूल में बॉयज को कहां एडमिशन मिलेगी? तो इसका मतलब बॉय कोई भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट हुआ। अब यहां चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। कह रहा है ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। कह रहा है इसमें वो सेट आएंगे विच डज नॉट कंटेन, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ए सेट विच डज नॉट कंटेन, इसका मतलब वो सेट कंटेन नहीं करेगा एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, हमेशा खाली खाली आता जाएगा। इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। क्लियर है? एम्प्टी सेट का दूसरा नाम होता है नल सेट, फिर आता है वॉइड सेट एंड इज डिनोटेड बाय 5। दिस इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है खाली। अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पल है आप कमेंट्स में बताना मुझे, ठीक है? बहुत सी एग्जाम्पल होती हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स होती हैं। अब आ जाता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट पता क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। जैसे ये एक्स स्क्वायर -2 या +2 ले लो इक्वल्स टू 0, और x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, इधर से x की 2 वैल्यू आएंगी, जितनी डिग्री हो ना इतनी वैल्यूज आती हैं। ये आ जाएगा ±√2। कितनी वैल्यू है? 2। तो x की रेंज में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक √2 एक -√2। तो इस सेट के अंदर आप इसको लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे √2 -√2। ये फाइनाइट है ना, कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। जहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिख सको ना, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है? जैसे दिस सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, 7th क्लास। अब क्या आप सपोज को 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जो मैम आपका अटेंडेंस रजिस्टर लेके आते हैं, हमें पता हो ना रोल नंबर किसका क्या है, फर्स्ट रोल नंबर भी पता है, लास्ट रोल नंबर भी पता होता है हमें। वो एलिमेंट जिनको आप काउंट कर सको उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए आपको। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप सोचोगे सर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, खत्म तो होते ही नहीं है। मगर अगर मैं ये लाइन लिख दूं आगे लेस देन 10, फिर फाइनाइट बन गया। अगर ये लाइन आप नहीं लिखोगे तो बच्चे ये तो इनफाइनाइट सेट हुआ। अगर मैंने क्या बोल दिया लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर लिखो लेस देन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आते हैं। तो नंबर ऑफ ये इसने लेस देन 10 बोल दिया ना, तो ये फाइनाइट बन गया कि फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है। इसको बोलते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट भी यहां पे समझा देता हूं। इनफाइनाइट सेट वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे n 1 2 3 जो स्टॉप ना हो, सो ऑन चलता जाए। क्लियर है? इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट और इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। पता होने चाहिए आपको। इस सेट containing finite number of elements is called a finite set। finite set वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सको। जैसे क्या एग्जांपल दे रहा है? x is a natural number less than 5। x एक नेचुरल नंबर लो, मगर आगे उसने क्या बोल दिया? लेस देन 5। तो लेस देन 5 में कौन से नंबर आ गए? 1 2 3 4। देन b इज फाइनाइट, इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। सेट ऑफ वॉवल्स A-E-I-O-U, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स को छोड़ दो बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर है? सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। क्लियर है? तो कुछ भी फाइनाइट सेट ले सकते हो। सेट ऑफ ऑल बॉयज इन 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। तो इनफाइनाइट सेट क्या हुआ? ए सेट कंटेनिंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको आप काउंट नहीं कर सको। इनको काउंट कर सकते हैं ना, ये 5 है। वो एलिमेंट जो इनफाइनाइट हो, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो सेट चला जाता है इनफाइनाइट सेट। जैसे ये x इज ए नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है ना। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। खत्म कहां हो रहे हैं? पता नहीं है। जिसका खत्म नहीं ना पता हो तो वो इनफाइनाइट। x इज एन इंटीजर, देन b इज एन इनफाइनाइट। इंटीजर कौन से होते हैं पता आपको? इंटीजर्स ये नंबर होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। जहां पे सो ऑन आ जाता है ना, सो ऑन, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। अब आप बोलो सर अगर कभी ऐसा सेट आ जाए, सो ऑन, मैंने 100 लिख दिया, क्या ये फाइनाइट हुआ इनफाइनाइट हुआ? ये फाइनाइट हुआ। क्या हुआ? फाइनाइट। बेशक यहां पे सो ऑन है मगर लास्ट नंबर है ना, इसको फाइनाइट बोलेंगे। अगर ये ऐसा दिखेगा ना, इसको इनफाइनाइट बोलेंगे। जिसका लास्ट पॉइंट हो उसको फाइनाइट, जिसका लास्ट पॉइंट नहीं हो उसको इनफाइनाइट। तो सेम कंडीशन इधर भी होती है। ये नहीं सर इसका ये लास्ट पॉइंट है ना, इसको रोक दिया, ये भी इनफाइनाइट ही है, क्योंकि यहां से स्टार्ट भी तो पता होना चाहिए ना, कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है। जिसके पास दोनों आ जाए ना उसको फाइनाइट बोलते हैं। जिसके पास एक हो, स्टार्ट वाला हो, खत्म कहां पे हो रहा है पता नहीं, या खत्म कहां हो रहा है स्टार्ट कहां से हो रहा है पता नहीं, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया। और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप स्टार्स की एग्जाम्पल दे सकते हो। स्टार्स को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये भी एग्जाम्पल है। अनगिनत एग्जाम्पल्स बनती हैं। अब आता है सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब क्या हुआ? सिंगल का मतलब एक एलिमेंट, बस जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाए ना, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाए उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। अनगिनत एग्जाम्पल है। मुझे बताइए आपके स्कूल में प्रिंसिपल कितने होते हैं? एक ही होता है ना, वो सिंगलटन सेट हुआ। क्लियर है? ठीक है। सेट ऑफ
all principal in your college या स्कूल, कुछ भी लिख सकते हो। एक ही प्रिंसिपल होता है। चलते हैं। ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। जैसे ये 0 1, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आप सिंपल एग्जाम्पल देना इस टाइप की। सी कहता है x इज ए होल नंबर लेस देन 10। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। मगर कह रहा है वो होल नंबर लो जो 1 से छोटे होने चाहिए, वो तो एक ही आता है 0। क्लियर? तो ये बन गया सिंगलटन सेट। इसके बाद आती है इक्वल सेट्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स का मतलब ये हुआ, जैसे ए मैं ले लूं, AEIOU वावल, और इसको मैं अगर थ्योरी में भी लिख लूं, X इज ए वावल, क्या ये इक्वल है? अब जिसने तो मेरी वीडियो पढ़ी हुई है फर्स्ट सेकंड, वो तो बताएगा सर इक्वल होता है, क्योंकि इसका और इसका मीनिंग एक ही है। A इक्वल्स टू B। तो इक्वलिटी ऑफ सेट्स पता क्या होते हैं? जो एलिमेंट A में आ रहे हैं वही एलिमेंट B में होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर A में 1 2 आ रहा है तो B में भी 1 2 ही आना चाहिए। बेशक आप इसको 2 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 1 1 2 का एक ही मीनिंग होता है। तो इक्वल सेट वही होते हैं जो एंट्री इधर आ रही है वही एंट्री इधर होनी चाहिए, जो एंट्री इधर आ रही है वही एंट्री इधर होनी चाहिए, तब जाके वो इक्वलिटी बनती है। ऐसे इक्वलिटी नहीं। कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर अगर मैं ये लिखूं इसमें भी टोटल एलिमेंट 2 है, टोटल 2 है, इसमें भी 2 है, मगर जो बीच में एलिमेंट है वो तो डिफरेंट है ना, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। इसके साथ इक्वल है, नॉट इक्वल्स टू सी होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। कह रहा है 2 सेट इक्वल कब होंगे? इफ दे हैव एग्जैक्टली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। एंड वी राइट A इक्वल टू B, फिर हम उसको लिखेंगे A इक्वल टू B। कहता है अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट A नॉट इक्वल्स टू B। जैसे ये A दे रहा है 1 2 3 4, ये 3 1 4, क्या ये सेम है? 1 है इसके अंदर, टोटल एलिमेंट 4, इसके भी 4 है, टोटल एलिमेंट इसके भी 4 है। 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सेट इक्वल टू है। अगर आपको कोई पूछे एग्जाम्पल दो जो इक्वल टू नहीं है, आप इस 3 की जगह पे 5 लिख लेना, तो वो नॉट इक्वल टू हो गया। अब इसके बाद चलते हैं। कहता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग और एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट की कौन सी एग्जाम्पल है इसमें? नल सेट समझ गए? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। कौन सी एग्जाम्पल खाली सेट है? कहता है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब नेचुरल नंबर क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ये ऑड वालों को मैंने कर लिया सर्कल। क्या इन ऑड वालों को 2 डिवाइड करता है? कोई ऐसा ऑड नंबर है जिसको 2 डिवाइड करेगा? कोई भी नहीं है ना, तो 5 नहीं बन गया नल सेट। एग्जाम्पल ही वही है। कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लो डिविजिबल बाय 2, जिसको 2 डिवाइड करता हो, कहता है वो कोई भी नहीं है। कहता है देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सो ये रीजन दे रहा है, तो आपने सीधे लिखना है हेंस इट इज ए नल सेट। आपको मुझे लग रहा है ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में यस और ट्रू फॉल्स आपने बताना है, क्या ये नल सेट है या नहीं है। ये तो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। लॉन्ग आंसर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर। यहां पे कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो 2 के साथ, सो देयर विल बी नो एलिमेंट इन दिस सेट, हेंस इट इज ए नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर,
सेट लो इवन प्राइम नंबर का। सबसे पहले प्राइम नंबर लिखते हैं 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर लिखे। अब क्या इसमें कोई इवन आ रहा है? वो कह रहा है सेट लो इवन प्राइम नंबर। बन सकता है ना, ये तो 2 आ रहा है ना, इवन नंबर आ रहा है, ये इवन नंबर आ गया बीच में। अब इसमें तो एक एलिमेंट आ गया ना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में 2 आ रहा है, तो ये 5 नहीं हुआ। इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। अगर कोई पूछे ना किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है सिंगलटन सेट की। जिसके अंदर एक आ रहा हो वो सिंगलटन बन जाता है, जिसके अंदर कुछ नहीं आ रहा होगा वो एम्प्टी बन जाता है। नेक्स्ट ये आ गया, देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर विच इज 2, देयर इज एन एलिमेंट सो इट इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है। आगे x इज ए नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर लो जो 5 से छोटे होने चाहिए, x से बड़े होने चाहिए। 5 से छोटे होने चाहिए, x से बड़े होने चाहिए। है कोई जो कॉमन आए, दोनों में आने चाहिए। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। कह रहा है वो नंबर लो जो 5 से लेस होने चाहिए और 7 से ग्रेटर। इसके अकॉर्डिंग ना 5 से लेस कौन आ रहा है? 5 से लेस ये वाला एरिया आ रहा है, ये 1 2 3 4, ये इसके अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग ये वाला एरिया आ रहा है। अब ये एंड का मतलब पता क्या होता है? कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों को बिलोंग कर रहा हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, इसमें ये 4 हैं, इसमें ये वाले हैं, तो एंड का मतलब होता है तो दोनों में आना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा जो कॉमन होते हैं, इस एंड को पता क्या बोलते हैं? कॉमन होना चाहिए जो दोनों को सूट कर रहा है। कोई भी एलिमेंट सूट नहीं कर रहा तो सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, सो देयर इज ए नो एलिमेंट, सो इट इज ए नल सेट। कहता है y इज पॉइंट, y एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है टू एनी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती है? ये पैरेलल लाइन ऐसे होती है, ऐसे पैरेलल लाइन है। क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी आपस में? ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन आएगा ही नहीं जो हर एक पैरेलल लाइन को कट करे। तो उसका मतलब यही है कि x y वो पॉइंट है जो कॉमन हो हर एक पैरेलल लाइन में। क्या इनमें कभी एलिमेंट कॉमन आएंगे? इसके अलग पॉइंट हैं, इसके अलग पॉइंट हैं, इसके अलग पॉइंट है, ये अलग सेट है, ये अलग है, ये अलग है। कोई चीज कॉमन आएगी कभी किसी में? कभी किसी में कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। तो ये भी एम्प्टी सेट है, सिंस पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।